हेलो स्टूडेंट्स, आज है हमारी क्लास 8 की लीनियर इक्वेशंस में से एक्सरसाइज नंबर 2.4। क्वेश्चन नंबर 3, exercise 2.4, question number 3. Question number 3 is sum of the two digits of two-digit number is 9. If unit place digit is x, then 10 place digit equal to 9 minus x. टू डिजिट्स का सम है 9, टू डिजिट नंबर है, इसमें वंस प्लेस और 10 प्लेस के डिजिट्स का सम है 9। अगर यूनिट प्लेस डिजिट को हम x मान लेते हैं तो 10 प्लेस का डिजिट हो गया हमारा 9 माइनस x। देन द नंबर इज इक्वल x प्लस 9 माइनस x इंटू 10। सॉल्व आउट कर लेते हैं इसको यहीं पे थोड़ा। 90 माइनस 10x प्लस x इक्वल टू 90 माइनस 9x, ये हमारा नंबर है। When we interchange the digit, interchange the digit, when interchange the digit unit place digit equal to 9 minus x and 10 place equal to x, then number is equal 10x plus 9 minus x। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहीं पर। 9 माइनस x इक्वल टू 9x प्लस 9। इस तरीके से हमारे पास एक टू डिजिट नंबर है, जो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हो गया, एंड सेकंड अगर यूनिट प्लेस पे x मानते हैं तो 10 प्लेस 9 माइनस x, बिकॉज डिजिट सम इज 9। व्हेन इंटरचेंज द डिजिट, यदि डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया जाता है तो जो 10 प्लेस पे था वो यूनिट प्लेस का हो गया, एंड यूनिट प्लेस पे था वो 10 प्लेस का हो गया। इस कंडीशन के अंदर नंबर हो गया हमारा ये 10 प्लेस वाला नंबर x इंटू 10, और ये यूनिट प्लेस का नंबर 9 माइनस x, दैट मीन्स 9x प्लस 9। ये नंबर है, ये इंटरचेंज करने के बाद में जो नंबर बना वो है। इनमें क्या रिलेशन बताया जा रहा है? इट इज द फाउंड दैट द रिजल्ट न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। ओरिजिनल नंबर है हमारा 90 माइनस 9x, और
न्यू नंबर है हमारा 9x प्लस 9। तो कहा जा रहा है कि resulting new number is greater than the original number by 27। ये जो न्यू नंबर है ये इस ओरिजिनल नंबर से ये न्यू नंबर 27 ग्रेटर है ये। तो हम जो हमारे पास ओरिजिनल नंबर है उसमें भी हम 27 ऐड कर देते हैं, तो बोथ नंबर्स आर इक्वल। नाउ बोथ नंबर्स आर इक्वल। इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। नाइन को इक्वल से इधर ले आते हैं और इस 9x को उधर भेज देते हैं। 9 माइनस का हो गया 9x और ये 9x भी प्लस का हो गया। आपके पास हो गया 108 इक्वल टू 18x, देन x इक्वल टू 6। x इक्वल टू 6। x की वैल्यू हम 6 एंड 9 माइनस 6 इक्वल टू 3, यानी 10 प्लेस के ऊपर 3 एंड यूनिट प्लेस पर 6, देन नंबर इज इक्वल टू 36 आंसर। x की वैल्यू 6 आ रही है हमारे पास, देन यूनिट प्लेस डिजिट हो गया हमारा 6 एंड 10 प्लेस डिजिट हो गया 3, तो 36। इस तरीके से हमारा 36 वो नंबर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 3 मैंने डायरेक्ट इसलिए लिया है कि क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4 और 5 लास्ट वीडियो में बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 रह गया था, इसीलिए आज इसको फर्स्ट ले लिया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, देयर आर a narrow rectangular plot reserved for a school in Mahuli village. The length and breadth of the plots are in the ratio of 11:4. At the rate of 100 rupees per meter, it will cost the village panchayat at rupees 75,000 to fencing the plot. What are the dimensions of the plot? देखिए हमारे पास ये एक रेक्टेंगुलर शेप का प्लॉट है। इसकी लेंथ और ब्रेथ एंड ब्रेथ का रेशियो है हमारे पास 11:4। लेंथ और ब्रेथ का रेशियो है 11:4। इफ द लेंथ इक्वल टू 11x and breadth equal to 4x, लेंथ और ब्रेथ रेशियो के अकॉर्डिंग हम ये मान लेते हैं 11x and 4x, ये ब्रेथ ये लेंथ।
हमें कहा जा रहा है कि इसके फेंसिंग करवाई जा रही है इस प्लॉट की, और फेंसिंग करवाने के लिए, फेंसिंग से मतलब चारों तरफ इसके बाउंड्री कह लीजिए, वायर्स की फेंसिंग कह लीजिए, कुछ भी करवाया जा रहा है इसकी बाउंड्री पे। और जो एस्टिमेटली खर्चा आ रहा है वो खर्चा है पर मीटर 100 रुपीज। तो फेंसिंग करवाने के लिए हमें पेरीमीटर की आवश्यकता होगी। तो पेरीमीटर के लिए देखिए यहाँ पर जो टोटल प्लॉट की बाउंड्री है उस पे फेंसिंग करवाने के लिए अमाउंट गिवन है 75,000 रुपीज, और पर मीटर के ऊपर फेंसिंग का खर्चा बताया जा रहा है 100 रुपीज पर मीटर। तो इससे हम क्या है कि डिस्टेंस वो लेंथ ऑफ बाउंड्री निकाल सकते हैं। लेंथ ऑफ बाउंड्री जो होगी प्लॉट की, लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ द प्लॉट इक्वल टू 75,000 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 750 मीटर। और ये लेंथ ऑफ बाउंड्री जो है, ये लेंथ ऑफ जो बाउंड्री है ये इस प्लॉट का पेरीमीटर है। तो ऑल्सो सो पेरीमीटर ऑफ प्लॉट इक्वल टू मीटर। इस प्लॉट का पेरीमीटर हो गया हमारा 750 मीटर। अब हमारे पास लेंथ और विड्थ है, लेंथ और विड्थ दे रखी है और ये पेरीमीटर दे रखा है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, बिकॉज 2 लेंथ प्लस विड्थ। तो हियर पेरीमीटर ये रहा, लेंथ और विड्थ ये रही। पेरीमीटर के प्लेस पे पेरीमीटर पुट कर दीजिए एंड लेंथ के प्लेस के ऊपर हमने लेंथ लिखा और विड्थ के प्लेस के ऊपर हमने ये विड्थ लिख दिया। 2 into में है, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में आएगा, डिवीजन में आ गया। 11x प्लस 4x, दोनों को ऐड कर दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए। 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, 5 इक्वल टू 15x। बोथ साइड को 15 से डिवाइड करने पर x इक्वल टू 15 इक्वल टू हमारे पास आ गया 15 2 जा 30 एंड 15 5 जा 75। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 25। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 25। 25 को आप लेंथ फाइंड आउट करने के लिए 11 into 25 एंड 4 into 25, 100 मीटर एंड मीटर आंसर। ये इस प्लॉट की डायमेंशंस हो गई जो हमें फाइंड आउट करनी थी। एक बार फिर देख लीजिए, हमें एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा है जिसकी लेंथ और ब्रेथ का रेशियो है 11:4। इफ द लेंथ ऑफ प्लॉट
11x and breadth is 4x according to ratio. साथ में हमें प्लॉट की बाउंड्री फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमें प्लॉट की बाउंड्री के ऊपर फेंसिंग करने का खर्चा बता रखा है, पर स्क्वायर मीटर का भी और टोटल अमाउंट भी। टोटल अमाउंट है खर्चे का 75,000 और पर स्क्वायर मीटर का अमाउंट है, पर मीटर का अमाउंट है 100 रुपीज एंड टोटल बाउंड्री पे फेंसिंग का खर्चा है, एक्सपेंस है 75,000 रुपीज। देन लेंथ ऑफ बाउंड्री फाइंड आउट करने के लिए टोटल खर्चे को आप पर मीटर के खर्चे से डिवाइड कर दिया, बाउंड्री आ गई आपकी, बाउंड्री की लेंथ आ गई आपकी, प्लॉट की बाउंड्री की लेंथ हो गई 750 मीटर। ये प्लॉट की बाउंड्री ही इस प्लॉट का पैरामीटर कहलाएगी, इस प्लॉट का पैरामीटर। सो पैरामीटर ऑफ द प्लॉट इज द सेम। अब हमारे पास ये प्लॉट का पैरामीटर हो गया, लेंथ और ब्रीथ है। वी नो दैट पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ होता है। इसमें आप पैरामीटर की जगह आप ये लेंथ ऑफ प्लॉट लिख दीजिए एंड लेंथ और ब्रीथ की जगह ये लेंथ और ब्रीथ पुट कर दिया। इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू को आप यहाँ लेंथ की जगह x की जगह लिखेंगे तो लेंथ आ गई 275 मीटर एंड विड्थ हो गई 100 मीटर। तो इस तरीके से हमने इस प्लॉट की डायमेंशंस फाइंड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट। Hassan buy 2 kinds of cloth material। हसन है, क्लॉथ मटेरियल परचेज कर रहे हैं ये स्कूल यूनिफॉर्म के लिए, जिसमें शर्ट मटेरियल है। शर्ट मटेरियल की कॉस्ट है 50 रुपीज पर मीटर एंड ट्राउजर मटेरियल की कॉस्ट है 90 रुपीज पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल इक्वल टू 50 रुपीज पर मीटर एंड कॉस्ट ऑफ ट्राउजर ये है 90 रुपीज पर मीटर। ये 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ परचेज कर रहे हैं हसन, ट्राउजर के लिए और शर्ट के लिए। जो शर्ट के लिए परचेज कर रहे हैं उनकी कॉस्ट है 50 रुपीज पर मीटर एंड ट्राउजर के लिए 90 रुपीज पर मीटर। For every 3 meter of the shirt material, he buy 2 meter of the trouser material। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि for every 3 meter of shirt material, जो शर्ट का मटेरियल 3 मीटर खरीदा जा रहा है तो ट्राउजर का खरीदा जा रहा है 2 मीटर। यानी शर्ट का 3 मीटर, ट्राउजर का 2 मीटर, शर्ट का 6 मीटर, ट्राउजर का 4 मीटर, शर्ट का 9 मीटर, ट्राउजर का 6 मीटर। यानी इस तरीके से कहा जाए तो क्या हो गया ये कि एक प्रकार से ये रेशियो हो गया कि जब शर्ट का 3 मीटर परचेज किया जाए तो ट्राउजर का
2 मीटर परचेज किया जाएगा। अब हमें मालूम नहीं है कि कितना कपड़ा खरीदा गया, तो इसके अंदर तो ये समझ गए रेशियो हो गया है एक प्रकार से कि जब शर्ट का क्लॉथ खरीदा जा रहा है 3 मीटर, देन ट्राउजर क्लॉथ इज 2 मीटर, देन 2:3 is the ratio in trouser cloth, shirt cloth ratio, trouser cloth equal to 3:2। ये इस तरीके से इस रेशियो के अंदर खरीदा जाएगा। He sell the material at 12% and 10% प्रॉफिट। इसी क्रम के अंदर शर्ट वाले क्लॉथ को 12% प्रॉफिट से एंड ट्राउजर के को 10% प्रॉफिट से सेल आउट कर दिया गया, एंड हिज टोटल सेल 36,600। तो हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाई? तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हमें मालूम नहीं है कि कितना ट्राउजर का और कितना शर्ट का कपड़ा परचेज किया गया, पर ये क्या कर रहा है कि जब ट्राउजर का 3 मीटर परचेज करता है तो ये क्लॉथ का शर्ट का 3 मीटर, तो ट्राउजर का 2 मीटर, ये रेशियो है। तो अब मान लेते हैं कि टोटल जो परचेजिंग क्लॉथ है वो है, इफ टोटल मटेरियल ऑफ शर्ट इक्वल टू 3x and trouser 2x। अगर शर्ट का 3x मीटर और ट्राउजर का 2x मीटर परचेज करता है, तो बहुत की कॉस्ट निकाल लेते हैं और कॉस्ट निकाल करके हम प्रॉफिट परसेंटेज के हिसाब से सेल प्राइस निकाल लेते हैं दोनों की। कॉस्ट प्राइस हमारी आ जाएगी, क्योंकि शर्ट मटेरियल पर 50 रुपीज मीटर के हिसाब से ट्राउजर 90 रुपीज के हिसाब से परचेज किया जा रहा है। तो 3x मीटर शर्ट का एंड 2x मीटर ट्राउजर का क्लॉथ परचेज किया जा रहा है, तो हम इनकी परचेजिंग कॉस्ट निकाल लेते हैं, कॉस्ट प्राइस, देन प्रॉफिट परसेंटेज के हिसाब से सेल प्राइस निकाल लेंगे, और दोनों की सेल प्राइस निकाल करके हमारे पास टोटल सेल अमाउंट है उसके इक्वल पुट करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो हमें ये मालूम चल जाएगा कि ट्राउजर और शर्ट्स के लिए हसन ने कितना कपड़ा परचेज किया, हाउ मच क्लॉथ परचेज। तो देखिए, देन कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट इक्वल टू 3x इंटू 50 इक्वल टू 150 रुपीज, एंड ट्राउजर 2x into 90 equal to 180 rupees, 180 x rupees। इस तरीके से ये हमारे पास दोनों की कॉस्ट प्राइस आ गई। अब हमें बोथ आइटम्स की सेल प्राइस फाइंड आउट करनी है। सेल प्राइस फाइंड आउट करने के लिए परसेंटेज प्रॉफिट गिवन है हमारे पास,
और जब परसेंटेज प्रॉफिट गिवन हो और कॉस्ट प्राइस हो तो हम सेल प्राइस कैसे निकालेंगे? तो सेल प्राइस फाइंड आउट करने के लिए सेल प्राइस इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो इस फॉर्मूले के अनुसार कॉस्ट प्राइस ऑफ सेल प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल इक्वल टू कॉस्ट प्राइस है 150 रुपीज 150x प्लस 12% प्रॉफिट हो रहा है अपॉन 100। ये 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस इंटू कॉस्ट प्राइस। तो इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करते हैं अपन। अब सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं साइड में 112 इंटू 3/2x इक्वल टू 56 8 168x रुपीज। ये आ गई इसकी सेल प्राइस शर्ट मटेरियल। इसी तरीके से आप सेल प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल की 100 प्लस प्रॉफिट होता है 10% अपॉन 100 इंटू 180x। सिंप्लीफाई कर लेते हैं 110 इंटू 180 x अपॉन 100। 198x इक्वल टू 198x रुपीज। ये आ गई आपकी कॉस्ट ऑफ सेल प्राइस ऑफ ट्राउजर्स मटेरियल। अब देखिए आपके पास कॉस्ट प्राइस एंड सेल प्राइस। सेल प्राइस हमने कैसे निकाली? ये कॉस्ट प्राइस है 3x मीटर शर्ट्स मटेरियल के लिए 50 रुपीज पर मीटर के हिसाब से 150x रुपीज कॉस्ट प्राइस एंड ट्राउजर्स के लिए 180 कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। इस फॉर्मूले से हमने ये 100 प्लस शर्ट सेलिंग करता है 12% प्रॉफिट से, तो 12 बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस 150x। सिंप्लीफाई किया 168x रुपीज। ये आ गई सेल प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल। एंड इसी तरीके से ट्राउजर की सेल प्राइस आ गई आपकी 198x रुपीज। अब हम बोथ प्राइजेज को प्लस कर देते हैं। हमारे पास सेल प्राइस ऑफ शर्ट्स
168x and sell price of trousers 190x and total sell price of both material according to question 36,600 रुपीज। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं इक्वेशन को। x इक्वल टू 100, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 100। x की वैल्यू 100 आने के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि ट्राउजर मटेरियल कितना है, हाउ मच ट्राउजर मटेरियल, देन ट्राउजर मटेरियल इक्वल टू 2x मीटर, so 2 into x equal to 200 मीटर आंसर। और इसी तरीके से आप चाहें तो शर्ट मटेरियल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इजी गोइंग किया। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल रेट ऑफ पर मीटर गिवन है, रेशियो गिवन है, इस रेशियो के बेस के ऊपर हम शर्ट्स एंड ट्राउजर मटेरियल 3x एंड 2x शर्ट्स और ट्राउजर मटेरियल की कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर ली। इस फॉर्मूले के बेस के ऊपर शर्ट और ट्राउजर मटेरियल की सेल प्राइस फाइंड आउट कर ली। प्रॉफिट है, प्रॉफिट जो है इस क्वेश्चन के अंदर मैंने ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिखा है, प्रॉफिट जो है क्वेश्चन से देख लीजिएगा, प्रॉफिट है शर्ट्स मटेरियल के ऊपर 12% एंड ट्राउजर मटेरियल पर 10%, जो इस फॉर्मूले में पुट करके ये सेल प्राइस फाइंड आउट की। सेल प्राइस जो शर्ट मटेरियल की है ट्राउजर मटेरियल की है, बहुत का प्लस हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है 36,600, ये इक्वल पुट कर दिया, x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करके हमने ट्राउजर एंड शर्ट्स मटेरियल की क्वांटिटी फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8।